नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉर्थ स्कर्ट में। आज मैं आपके साथ एक डिटेल शेयर करने वाला हूँ होप पोर्टल के बारे में। लॉकडाउन के बाद जो भी लोग वापस आए थे तो उनके लिए सरकार ने एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लॉकडाउन के बाद जो लोग वापस आए हैं केवल वही इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी अगर जो भी उत्तराखंड स्टेट से है तो वो इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आपको यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है और आपके जो भी वैकेंसीज़ भी काफ़ी सारी आई हैं इस पोर्टल पे, तो आप जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आप जो है hope.uk.gov.in इस वेबसाइट पे जाइएगा। आपके सामने ये पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको जो है कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पे एंटर करनी है। डिटेल्स एंटर करने का प्रोसेस मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है वेदर माइग्रेंट्स ऑब्लिक प्रवासी। अगर आप प्रवासी हैं या नहीं हैं तो आप यहाँ पे जो है यस या नो में आप जो है अपना यहाँ पे टिक सेलेक्ट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे कैटेगरी आपसे पूछी है, जो भी आप जिस भी आप कैटेगरी से हैं आप यहाँ पे उस पर टिक कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है या आप अनएम्प्लॉयड यूथ हैं तो इस पर आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है। नाम आपका पूछा है, अपना नाम यहाँ पे लिखिएगा जैसे हमने लिखा है विपिन। पिता का नाम लिखिएगा यहाँ पे अपना। अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड का नाम भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा। उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल है वो यहाँ पे आप एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, अगर आप नहीं हैं तो अनमैरिड यहाँ पे टिक कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर कीजिएगा आप। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद पूछा हुआ है कि आप अभी कहाँ पे रहते हैं, प्रेजेंट में भी आप कहाँ पे रहते हैं। ठीक है। तो ये डिटेल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जैसे आप कोई अगर शहरी इलाके में रहता है, कोई ग्रामीण इलाके में रहता है तो उस वजह से ये चीज़ पूछी जा रही है। तो यहाँ पे एंटर कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है आपका। ठीक है। परमानेंट एड्रेस नहीं डालना है। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, जहाँ पे आपसे जो है संपर्क में आया जा सकता है, सरकार आपके साथ संपर्क कर सकती है। प्रेजेंट में आपका आप है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे डालिएगा। पिन कोड यहाँ पे एंटर कीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने देहरादून डाला है। ब्लॉक आप डाल सकते हैं, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है, डोईवाला या जो भी आपका पड़ता है एंटर कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विलेज पंचायत दिखाई, आपकी जो भी पंचायत है आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा है। मोबाइल नंबर आप जो है यहाँ पे करेक्ट एंटर कीजिएगा। जो आपका अभी मोबाइल नंबर आपके पास है, एक्टिव है, वही यहाँ पे एंटर कीजिएगा, क्योंकि सारी डिटेल जो है आजकल मोबाइल पे ही आती है। और मोबाइल पे ही आपको SMS से पता लगेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट हुई है या नहीं हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो मैसेज आएगा वो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है अपना। 2 बार अपना आधार नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे ना आपसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछेगा। अगर आपने 10 तक आपने पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे 10 सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने 12 तक पढ़ा हुआ है तो ये सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने हाईएस्ट डिग्री सबसे ज़्यादा आप जो है आप पोस्ट ग्रेजुएट है, आपने MA किया है, MTech किया है तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कीजिएगा। ITI किया तो ITI यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। ट्रेड यहाँ पे आपसे पूछेगा आपने किस ट्रेड में किया हुआ है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताया था, जैसे मैंने यहाँ पे ITI सेलेक्ट किया तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड्स आपको दिखाई देंगे। दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे यहाँ पे आया है टूल एंड डाई मेकर, आपने किस में किया। ड्राफ्टमैन आप मैकेनिकल, ये काफ़ी अभी चलन में है। ड्राफ्टमैन सिविल भी काफ़ी चलन में है। तो आपने जो भी यहाँ पे अपना ITI जिससे भी किया हुआ है यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप स्किल्ड मतलब ट्रेंड हैं या नहीं है। अगर आपने यहाँ पे अभी आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपने कोई जैसे आपने कोई मशीन नहीं चलाई है, आपने कोई जैसे सपोज कीजिए आपने ITI किया हुआ है और आप फिटर हैं, तो अगर आपने कोई मशीन नहीं चलाई है, जैसे ग्राइंडर नहीं चलाया हुआ है, ड्रिल मशीन नहीं चलाई हुई है, तो आप मतलब नो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको कुछ आता है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड या कुछ भी आपको आता है तो ये सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, आपने किस में किया हुआ। सपोज कीजिए मैंने ऑटोमेटिव यहाँ पे सिलेक्ट किया। ऑटोमेटिव में आपसे पूछेगा कि आपने ऑटोमोटिव में क्या स्किल आपने मतलब आपके पास है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिव सर्विस टेक्नीशियन, मतलब मुझे गाड़ी ठीक करना आता है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में ठीक कर सकता हूँ, मैं उसका टेक्नीशियन हूँ। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा जो भी आपको आता है। यहाँ पे डीलरशिप, सेल्स में अगर आप हैं, ऑटोमोटिव में, शोरूम में आप होस्टेस हैं या होस्ट हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है IFSC कोड यहाँ पे एंटर करने का। ये डिटेल मुझे नहीं पता ये क्यों मतलब गवर्नमेंट पूछ रही है। तो आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा अपने बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और सारी डिटेल यहाँ पे आप जो है एंटर कीजिएगा। ठीक है।
शायद इसका पर्पज़ यही हो सकता है कि जब आपको जॉब मिल जाएगी और आपकी सैलरी जब अकाउंट में क्रेडिट होगी तो सरकार को भी एक तरीके से पता लग जाएगा कि इसके अकाउंट में मतलब सैलरी आई है, या मतलब अ, सरकार के पास एक जो है ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि मतलब कोई आपको जॉब के नाम पे अगर आपके साथ कोई गलत चीज़ कोई नहीं कर रहा है, आपको कोई फेक जॉब लेटर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो शायद इस वजह से यहाँ पे डिटेल मांगी गई है। ईमेल आईडी आप यहाँ पे अपनी करेक्ट डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ईमेल आ सकता है कंपनी की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना जो प्रेजेंट जॉब डिटेल आना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए आप गुजरात में हैं, दिल्ली में हैं, वहाँ पे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर कीजिएगा। सपोज़ आप जैसे सपोज़ कीजिए आपने बजाज में काम किया था, बजाज यहाँ पे लिखिएगा, उसका एड्रेस लिखिएगा कंपनी का, वहाँ पे कौन से स्टेट में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एंटर कीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड से बाहर आप कितने समय मतलब कितने महीने के लिए रहे हैं वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, वो भी महीने में एंटर करना है। सपोज़ कीजिए 2 साल आप अगर उत्तराखंड से बाहर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 24 एंटर करना पड़ेगा, 24। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दूसरे राज्य में किस भूमिका में काम कर रहे थे, ठीक है। तो भूमिका अगर आप कोई प्राइवेट किसी कंपनी में थे तो वर्किंग इन ए प्राइवेट फर्म आप एंटर कीजिएगा। अगर आप वहाँ पे लेबर थे, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप एज ए लेबर काम कर रहे थे तो वो एंटर कीजिएगा। अपना बिजनेस था, सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हैं। और आपको नहीं पता कि मतलब एग्जैक्टली नहीं जानते कि आप प्राइवेट में थे या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी है, तो आप इन अदर्स में भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मतलब किस उसमें किस फील्ड में आप जो है जॉब कर रहे थे। सपोज़ कीजिए ऑटोमोटिव मैंने यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा ऑटोमोटिव में आपने की किस में एक्सपर्टीज़ है। एक्सपर्टीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपसे यही पूछेगा कि आपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप किस चीज़ पे थे, आप कोई टेक्नीशियन थे, सेल्स में थे, या फिर आप ऊपर शोरूम में हॉस्टेस थे, या वेल्डिंग टेक्नीशियन थे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपसे पूछेगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे एक डिटेल मांगी जा रही है कि मंथली इनकम आपको कितनी मिलती थी वहाँ पे, ठीक है। तो मंथली इनकम आप डाल सकते हैं जिस भी रेंज में आपको मिलती थी। उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पर डालिएगा, साल में पूछा है 1 साल 2 साल, ठीक है। 2 से 5 साल के बीच में, 3 साल है तो 2 से 5 साल के बीच में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा गया है कि अभी आपकी जो इनकम है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है इसके बाद मतलब काफ़ी लोगों की नौकरी जो है चली गई है, तो उसकी वजह से मतलब गवर्नमेंट ये पूछना चाह रही है कि अभी आपके पास जो है इनकम का क्या सोर्स है। क्या आपके रिलेटिव्स आपको पैसा दे रहे हैं, या आपके घर वाले आपको पैसा दे रहे हैं, या आपकी कोई खेती है जहाँ से आपको पैसा आता है, या फिर आपको जो एम्प्लॉयर है वो आपको सैलरी दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं सारे यहाँ पे। या फिर आपके कोई सेविंग बची थी, ठीक है, तो प्रीवियस सेविंग पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे प्रीवियस सेविंग पर आप क्लिक कर सकते हैं कि मेरे पास सेविंग थी मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, मेरा इनकम का सोर्स कुछ नहीं है, मेरी जो सेविंग थी मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक अजीब सा ऑप्शन है, आप देखिएगा एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी गवर्नमेंट से। ऑब्वियस सी बात है, अगर मतलब कोई भी अगर डालना चाहेगा तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप डालिएगा एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ी अभी हाल ही में समस्या तो अब और ज़्यादा बढ़ गई है, और आने वाले समय में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर आपको लगता है कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, आप चाहते हैं मेडिकल फैसिलिटी या जो भी है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन काफ़ी अच्छा है कि क्या आप ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है। अगर आपको आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप कुछ स्किल अगर गेन करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप एग्रीकल्चर में कोई स्किल आप गेन करना चाहते हैं, बैंकिंग में, फाइनेंस में, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी में किसी में, मतलब इस फील्ड में सॉरी, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑटोमोटिव सेलेक्ट किया हुआ, सपोज़ कीजिए ऑटोमोटिव में मैं स्किल जो है ऑटोमोटिव सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तो मैं उसमें स्किल जो है गेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको आएगा कि आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, और इसमें अलग अलग लेवल होते हैं टेक्नीशियन में भी, जैसे ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन लेवल 3 है, तो या फिर आप सेल्स में जाना चाहते हैं, या आप जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, जिसमें भी आप स्किल जो है गेन करना चाहते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग आपको मिलेगी नहीं मिलेगी इसका कुछ पता नहीं है, होगी भी या नहीं होगी, ठीक है। जॉब भी मिलेगी नहीं मिलेगी उसका भी कोई एश्योरेंस तो है नहीं, बट आप रजिस्ट्रेशन तो कर ही दीजिए। उसके बाद आपको एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क आउटसाइड योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बाहर जॉब मिलती है, आप वैसे भी बाहर ही जॉब कर रहे हैं, तभी आप लॉकडाउन के चक्कर में आप अपने राज्य में वापस आए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर काम करने में कोई इश्यू नहीं हो सकता किसी को भी, ठीक है। और अपने गृह राज्य में अगर जॉब मिल जाए किसी को तो उससे अच्छी बात क्या होगी, पर शायद ही अभी लगता नहीं है कि मुमकिन है, क्योंकि सभी लोग अब बाहर ही जा रहे हैं, अदर राज्य में जा रहे हैं। तो टिक कीजिएगा, यहाँ पे कैप्चा जो है ये दिया हुआ है #ZERV, तो ये एंटर कीजिएगा, बाद में सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने पे ना पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा,
और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसका यूज़ करके आपको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। काफ़ी सारी जॉब्स अभी निकली हुई हैं, करीब 2200 प्लस जॉब अभी निकली हुई हैं इसमें। अप्लाई करने का प्रोसेस जो है, कैसे अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के बाद, वो मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है। आई बटन पे क्लिक करके आप उसका प्रोसेस देख सकते हैं कि आपको किस कंपनी के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप ऊपर लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रोसेस पता लग जाएगा। आप कंपनी में अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस वहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही में आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जो है ज़्यादा कीजिएगा। जो भी अनएम्प्लॉयड है उसके साथ तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। इससे उन लोगों की भी मदद होगी जिनके पास अभी इस टाइम पर जॉब नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।